हेलो बच्चों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। अभी आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्लास 9th आर्य सवाल मैथ्स का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 1 का। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 और 7/8। 3/5 और 7/8 के बीच 3 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। तो 3 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझते हैं बच्चों। 3/5 और 3 गो रेशनल नंबर बीच में चाहिए, 7/8 के बीच में। ठीक, तो कैसे निकाल पाएंगे दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। 5 और 8 का तो एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम 5,8 बराबर 40। एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद 5 8 40, यानी अगर हम कहें तो हमें डिनोमिनेटर को बराबर करना रहता है, बस ये हमारा मकसद होता है। तो 40 हमें बनाना है 5 को, तो 5 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से। तो ऊपर में भी इक्वली ही करेंगे, तो 8 3 का 24/40। अब यहाँ अगर 7/8 लिखे तो 8 से 40 बनाने के लिए हम लोगों को कितना करना पड़ेगा, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे, 7/35, 7×5=35/40। अब हम लोगों को कितना रेशनल नंबर बताना था, 3। यहाँ पर कितना आ गया, बहुत सारा, 25/40, 26/40, 27/40, ऐसे करके बहुत सारा है। कोई भी 3 आप लिख सकते हैं 35/40 के बीच में और 24/40 के बीच में। कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। ऐसे एक दूसरा तरीका है आर्य अग्रवाल के अकॉर्डिंग, या फिर अलग एक फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं कि d = यहाँ पर y - x/n+1 करके d का मान निकालते हैं। फिर जो छोटा होता है उसमें d जोड़ते हैं, 2d जोड़ते हैं, ऐसे करके जो है आपका वो रेशनल नंबर निकलता है। तो ये जो तरीका है, y और x मतलब हुआ कि एक को आप x मानते हैं, दूसरे वाले को y मानते हैं। अब यहाँ पर बड़ा छोटा सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना होता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 8 3 का 24, 7×5=35, ये बड़ा है। तो यहाँ पर 3/5 से बड़ा है 7/8, तो y का मान तो हो गया 7/8, ये हो गया। और x का मान ये हुआ, तो 7/8 माइनस का 3/5 बटे में n+1। n अगर हम माने कि जितना रेशनल नंबर निकाल रहे हैं उतना 3 है, तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो 3 + 1 कर सकते हैं हम। और ये d का मान निकल जाएगा। ये जो मान निकलेगा, अब वो मान निकलने के बाद x में इसको जोड़ना है d, फिर दुगुना करके जोड़ना है 2d, फिर तिगुना करके जोड़ना है 3d, ऐसे करके आपका रेशनल नंबर निकलता है। वो भी एक मेथड है। अगर इस मेथड से निकालिएगा तो आर्य सवाल के आंसर की से भी आपका मैच करता है, मेल करता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे भी निकाल कर हम चेकआउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए आपके उस मेथड से देखते हैं। तो x का मान मानेंगे 3/5, y का मान मानेंगे 7/8। अब y का मान बड़ा है x के तुलना में, कैसे पता लगाते हैं, तो 7/8 और 3/5 का क्रॉस किया जाता है। एक तरीका होता है जिसमें 8 3 का 24, 8 3 का 24 और 8 7 56, तो ये 56 हो रहा है, और 8 3 का 24 हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो बिल्कुल 7/8 बड़ा होगा। तो 7/8 बड़ा है, तो ये y बड़ा है, x छोटा है, तो d का मान हो गया y - x/n+1। ये फॉर्मूला है। तो जैसे आपका आर्य सवाल में दिया है उस तरीके से हम बना रहे हैं। आपको आर्य सवाल ये फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों। हमने जो पहला मेथड बताया काफ़ी सिंपल है, और उसी तरीक़ा से हम हज़ारों इन्फिनाइट तक रेशनल नंबर्स भी निकाल सकते हो हमारे मेथड से। इस मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। 7/8 - 3/5, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, ये इंटू में कर देते हैं, फिर n+1, तो 1/n+1 है, यानी 4 कर देते हैं इसको। अब ये 8 5 40 हो जाता है, 8 5 कितना होता है 40। अब ये हो जाएगा आपका 5 7 35 और 8 3 का 24, कितना बचेगा, तो 11/40 गुने का 1/4, तो ये कितना बच जाएगा, तो 4 चौका 16, 11/160। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा बच्चों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब देखिए x प्लस है, तो 3/5 में d जोड़ना है, यानी d मतलब ये d का मान 11/160 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 160
5 तिया 15 और 5 दूना 10 यानी 32 बार में गया। तो 32 गुने 3 करते हैं तो 96 और प्लस का 11 कितना हो जाएगा 107 बटे में 160। तो ये आप इस मेथड से निकाल सकते हैं कितना 107 बटे में 160। ऐसे ही आप x प्लस 2d कर सकते हैं, x प्लस 2d कर सकते हैं। तो x प्लस 2d करके क्या निकालेंगे, x का मान है 3/5 गुने 2 इंटू डी का मान कितना है बच्चों, तो d का मान है 11 बटे में 160। ये है ये, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें टाइम लगेगा। 11 दूना 22 बटे 160, इसको हम अगर करें तो ये 32 बार में जाएगा, 32 से गुणा होगा तो ये बट्टे में तो 160 ही रहेगा, लेकिन 32 से गुणा होगा तो ये 96 होगा, प्लस का 22 होगा, तो 98 118 बटे में 160। ठीक है, ये आपका आर सवाल के आंसर की से भी मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। 3D करते हैं तो 3/5 प्लस का 3 गुने 11 बटे 160, 3/5 प्लस का 11 3 33 बटे 160, वही 160 होगा, 96 यहाँ होगा, 33 यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 99 और 30 129 बटे 160। अब आप आर्य सवाल के जो आंसर किए उससे आप मिला सकते हैं 107 बटे 160, 129 बटे 160। ठीक है, 129 बटे 160 हो सकता है, और एक आपका हो गया 118 बटे 160। 118 बटे 160 को अगर कटा दे तो 59 बटे कितना हो जाएगा 80, 59 बटे 80। तो ये आप यहाँ से कटा कर ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हो कि आर्य सवाल की जो बुक है, मेन बुक है, उसके आंसर किस से आपका मैच कर रहा है और यह सवाल का मेथड है उसके हिसाब से हमने बनाया। हमने बताया कि जो रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट इसकी आंसर होगी, कोई लिमिटेशन कोई फिक्सेशन नहीं है। तो इसलिए आप अपना मेथड भी इस्तेमाल करके आप कोई भी रेशनल नंबर निकाल कर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें 3 रेशनल नंबर निकाल के दिखाना है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक्स वाई वाला जो मेथड है, डी का मान निकाल कर x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d करना चाहते हैं, या फिर आप मेरा मेथड से एलसीएम निकाल कर सीधे आप रेशनल नंबर दिखा सकते हैं। उसके साथ आगे में भी और भी अलग मेथड भी होगा हमारा मेथड के तरीके से, लेकिन वो बहुत आसान होगा इस मेथड के तुलना में। अब यहाँ एक और प्रश्न इसमें नीचे में लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस 2 नंबर्स। ये भी प्रश्न पूछ दिया, तो क्या हमने 2 तरीके से सॉल्यूशन दिखाया, क्या इससे आपको अनुभव हो ही गया होगा कि कितने रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप देखें कि डिफरेंट नंबर्स आ रहा है। दूसरी बात कि x प्लस 3d जब निकाले तो हम x प्लस 4d भी निकाल सकते हैं, x प्लस 5d भी निकाल सकते हैं, x प्लस nd भी निकाल सकते हैं, और कभी भी निकालेंगे तो वो इस 7/8 से बड़ा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई कि रेशनल 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।